ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद और श्री भगवान का संवाद। ओम ही जिस सच्चिदानंद ब्रह्म का सर्वोत्तम नाम है और जो समस्त विकारों से सर्वथा रहित है, वह परमात्मा ही भूतल के समस्त पदार्थों के रूप में विराजमान है। ज्योति स्वरूप वह परमात्मा ही सूर्य आदि के अंदर स्थित होकर अपनी सत्ता स्फूर्ति से उन्हें प्रकाशित करता है। वही अग्नि को उष्णता युक्त करता है और जल को रसमय बनाता है। भय रहित वह परमात्मा स्वयं ही प्रकट होता है और ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत को अपनी सत्ता स्फूर्ति से घुमाता रहता है। वह स्थाणु से भी बढ़कर नित्य, अचल और आकाश से भी बढ़कर नित्य निर्लेप है। इसी का सदा अन्वेषण, स्तवन और ध्यान करना चाहिए। समस्त प्राणियों के शरीरों के अंदर उनके हृदय कमल में स्थित यह परमात्मा अत्यंत सुलभ है, क्योंकि हृदय की थोड़ी सी भी सच्ची पुकार से यह तत्क्षण सम्मुख प्रकट हो जाता है। यह परमात्मा देव सभी शरीरों में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे पुष्पों में सुगंध, तिलकड़ों में तेल और रसयुक्त पदार्थों में माधुर्य। परंतु हृदय में विद्यमान रहने पर भी यह चेतन विवेक विचार के अभाव के कारण जाना नहीं जा सकता। विचारणा के द्वारा ही उस परमेश्वर का ज्ञान होता है। उसे भली भांति जान लेने पर प्रियजन के समागम की तरह परमानंद की प्राप्ति होती है। अतिशय आनंद प्रदान करने वाले परमात्मा रूपी उस परम प्रेमी बंधु का दर्शन होने पर ऐसी ऐसी बुद्धियां उत्पन्न होती हैं जिनके प्रभाव से साधक का परमात्मा से कभी वियोग नहीं होता। उसके सांसारिक स्नेह के समस्त बंधन टूट जाते हैं। काम, क्रोध आदि सारे शत्रु विनष्ट हो जाते हैं और तृष्णाएं मन को चंचल नहीं कर पाती। यही परमात्मा आकाश में शून्यता, वायु में स्पंदन, तेजस्वी पदार्थों में प्रकाश, जल में उत्तम मधुरता, पृथ्वी में कठोरता, अग्नि में उष्णता, चंद्रमा में शीतलता और सृष्टि समूह में सत्ता रूप से स्थित है। अज्ञान रूपी शत्रु ने मेरे विवेक धन का अपहरण करके उसका सर्वनाश कर डाला था और वह इतने काल तक मुझे कष्ट देता रहा। परंतु इस समय स्वतः उत्पन्न हुई सर्वोत्तम विष्णु कृपा से मुझे परम तत्व का ज्ञान हो गया है, जिससे मैंने उस अज्ञान का परित्याग कर दिया है। इस समय मैंने उस परम ज्ञान रूपी मंत्र के बल से इस अहंकार पिशाच को शरीर रूपी वृक्ष के खोखल से बाहर निकाल दिया है, जिससे मेरा यह शरीर रूपी महान वृक्ष अहंकार रूपी यक्ष से रहित होकर परम पवित्र हो गया है और प्रफुल्लित वृक्ष के समान सुशोभित हो रहा है। विवेक रूपी धनराशि की प्राप्ति के कारण जब मेरे दुराशा रूपी दोष सर्वथा नष्ट हो गए, तब मेरी अज्ञान रूपी दरिद्रता भी पूर्णतया शांत हो गई। अतः अब मैं परमेश्वर के रूप में स्थित हूँ। भगवान की कृपा से मुझे संपूर्ण ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो गया है और मैंने देखने योग्य सभी दृष्टियों को देख लिया। इस समय मुझे वह वस्तु प्राप्त हो गई है जिसके पा लेने पर कुछ भी पाना अवशिष्ट नहीं रह जाता। सौभाग्य की बात है कि मैं उसी ऊंची एवं विस्तृत परमार्थिक भूमि को प्राप्त हो गया हूं जिसमें अनर्थों का नाम निशान नहीं।
विषय रूपी सर्पों का अत्यंत अभाव हो गया है। अज्ञान रूपी कोहरा सर्वथा नष्ट हो गया है। आशा रूपी मृत तृष्णा शांत हो चुकी है। जिसकी सारी दिशाएं रजोगुण रूपी धूल से रहित हो गई हैं और जिसमें शांति रूपी शीतल छाया वाला वृक्ष लहला रहा है। भगवान विष्णु की स्तुति, प्रणाम और प्रार्थना करने से तथा शम एवं यम नियमों के पालन से मुझे इन सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति हुई है और उन्हीं की कृपा से मैंने परमात्मा को स्पष्ट रूप से देखा और समझा भी है। वह अविनाशी एवं अहंकार रहित विज्ञान घन परमात्मा भगवान विष्णु की कृपावश चिरकाल से मेरी स्मृति में सुदृढ़ रूप से स्थित हो गया है, जिससे मेरा मोह पूर्णतया शांत हो गया है। अहंकार रूपी राक्षस नष्ट हो गया है और मैं दुराशा रूपी पिशाचिनी से मुक्त हो गया। अतः अब मेरा संताप मिट गया। सबसे बड़े हर्ष की बात तो यह है कि मेरी बहुत सी दुर्वासनाएं जो दुराशाओं तथा दीर्घ काल से दुष्ट देह आदि में आत्मत्व के अभिमान से मलिन एवं भय रूपी सर्पों के लिए हितकारिणी थी, भगवान के ध्यान से विनष्ट हो गई है। मैंने सच्चिदानंद घन परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया और उन्हें भली भांति जान भी लिया। मुझे उनका यथार्थ अनुभव भी हो गया, इसीलिए उनका नित्य संयोग मुझे प्राप्त है। अब मेरा मन, जिसके विषय भोग, संकल्प, विकल्प और इच्छाएं पूर्णतया नष्ट हो गई हैं, जो अहंकार से सर्वथा मुक्त है, जिसमें आसक्ति और विषय भोगों की उत्कंठा लेश मात्र भी नहीं रह गई और जो बाहर भीतर की चेष्टाओं से रहित हो गया है, संसार से उपराम होकर परमात्मा में लीन हो गया है। यो समस्त पदों से उत्कृष्ट आनंद रूप परमात्मा चिरकाल से मेरी स्मृति में स्थित हुए हैं। भगवान, बड़े सौभाग्य से आप मुझे उपलब्ध हुए हैं, अतः आप परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। प्रभु, मैं चिरकाल से आपका दर्शन करते हुए प्रणाम करके आलिंगन कर रहा हूँ। भला त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त मेरा परम प्रिय बंधु और कौन हो सकता है। विश्व को उत्पन्न करने वाले विभो, आपने अपनी सत्ता स्फूर्ति से संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण कर रखा है। इसी कारण सर्वत्र आपका नित्य अनुभव होता है, अतः आप कहां भाग कर जा सकते हैं, अर्थात अदृश्य हो सकते हैं। परम प्रिय मित्र, बहुसंख्यक जन्मों के व्यवधान के कारण अज्ञानवश हम दोनों में जो अंतर प्रतीत होता है, वह अब उस अज्ञान के नाश होने से दूर हो गया है और अभेद रूपी समीपता प्राप्त हो गई है। बड़े सौभाग्य से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आप कृत्य संसार के कर्ता और सबका भरण पोषण करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार। आप संसार वृक्ष के कारण अविनाशी और विशुद्ध आत्मा हैं। आपको मेरा प्रणाम। जिनके हाथों में चक्र और कमल सुशोभित होते हैं, उन विष्णु रूप आपको नमस्कार। ललाट पर अर्धचंद्र धारण करने वाले शिव स्वरूप आपको मैं अभिवादन करता हूँ। कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा रूप आपको प्रणाम है। देवराज इंद्र के रूप में विराजमान आपकी मैं वंदना करता हूँ। भगवान, हम दोनों में जो यह भेद दृष्टिगोचर हो रहा है, वह समुद्र के जल और उसकी तरंग के समान केवल झूठी कल्पना ही है। वस्तुतः हम दोनों में कोई भेद नहीं है ही नहीं। आप सृष्टिकर्ता, सबके साक्षी रूप और अनंत रूपों में प्रकट होने वाले हैं।
आपको पुनः पुनः नमस्कार है। सबके आत्म रूप और सर्वव्यापी आप परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। देव, मिट्टी, काष्ठ, पत्थर और जल मात्र, यह सारा जगत आपके सिवा और कुछ नहीं, अर्थात आपका ही स्वरूप है। अतः आपकी प्राप्ति हो जाने पर फिर किसी अन्य वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाती। जिसका वेद, वेदांत के सिद्धांत, तर्क और पुराणों के गीतों द्वारा वर्णन किया गया है, उस परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर फिर वह कैसे विस्मृत हो सकता है। निर्मल परब्रह्म परमात्मा रूप आपका साक्षात्कार हो जाने पर देह के वे सुंदर विषय भोग भी आज मेरे हृदय को रुचिकर नहीं लग रहे। आप निर्मल दिव्य ज्योति स्वरूप हैं। आपसे ही सूर्य में प्रकाशकता आई है और शीतल हिमरूप आपसे ही चंद्रमा को शीतलता की प्राप्ति हुई। आपके ही प्रभाव से ये पर्वत गुरुता से संपन्न हुए हैं और आपने ही इन खेचरों को धारण कर रखा है। आपके ही बल से यह पृथ्वी अटल रूप से स्थित है और आपकी ही सत्ता से आकाशता को प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं और मैं आपके रूप में परिणत हो गया हूं। अतः अब मैं आप हूं और आप मैं हूं। इसलिए देव, अब हम दोनों में भेद नहीं रह गया, अर्थात हम एक ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। इसमें भी मेरा सौभाग्य ही कारण है। मेरा आत्मा जो सम, शुद्ध, साक्षी रूप, निराकार और दिशा काल आदि से रहित है, उसी में आप स्थित है। आपका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। आपके ही अंदर या संसार मंडल था और रहेगा। काष्ठ में व्याप्त हुई आग की भांति आप इस शरीर के अंदर स्थित हैं। आप ही सर्वोत्तम अमृत स्वरूप है, समृद्ध स्वरूप रस है और तेजस्वी पदार्थों को प्रकाशित करने वाले भी आप ही हैं। आप ही पदार्थों के ज्ञाता और ज्योतियों के प्रकाश हैं। जैसे सुवर्ण में कड़े, बाजूबंद, केयूर आदि आभूषणों का आरोप किया जाता है, उसी तरह सांसारिक पदार्थ समूह आप में ही आरोपित है। आपको प्राप्त कर लेने पर प्रारब्ध अनुकूल प्राप्त हुए सुख दुख का प्रवाह समूल नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य के प्रकाश को पाकर अंधकार का अथवा गर्मी को पाकर हिम का नाम निशान मिट जाता है। भगवान, यह सारा विश्व आपका ही स्वरूप है। आपकी जय हो। आप शांति परायण, सभी प्रमाणों से परे और संपूर्ण आगमों द्वारा जानने योग्य हैं। आपकी बारंबार जय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, शत्रुवीरों का संहार करने वाले प्रहलाद इस प्रकार परमात्मा का चिंतन करते करते निर्विकल्प परमानंद स्वरूप परमात्मा में समाधिस्थ हो गए। अपने महल में यूं समाधि अवस्था में पड़े हुए दैत्यवंशी प्रहलाद का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उस समय यद्यपि असुर श्रेष्ठों ने उन्हें जगाने की बहुत चेष्टा की, तथापि असमय में उन महाबुद्धिमान की समाधि भंग न हुई। यूं निश्चल ब्रह्म स्वरूप एवं शांत हुए प्रहलाद बाह्य दृष्टि शून्य होकर हजारों वर्षों तक उस दैत्य नगरी में समाधिस्थ पड़े रहे। उस समय हिरण्यकश्यपु मर चुका था और उसके पुत्र प्रहलाद समाधिस्थ हो गए थे। अतः जब पाताल में कोई अन्य राजा नहीं रह गया, तब दानवों को अपने अधिपति का अभाव खटकने लगा। इसलिए उन्होंने प्रहलाद को समाधि से जगाने के लिए घोर प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं जागे। तब उस राजा रहित नगर में बलवान दैत्य लुटेरों की तरह स्वेच्छानुसार लूटपाट करने लगे।
जिससे उद्विग्न होकर अन्य दैत्य अपनी अभीष्ट दिशाओं में भाग गए। उस अराजकता के कारण पाताल लोक चिरकाल के लिए मात्सन न्याय से अस्त व्यस्त और मर्यादा रहित हो गया। वहां बलवानों ने दुर्बलों के नगर छीन लिए, मर्यादा के क्रम का सर्वथा विनाश हो गया। सभी लोग स्त्रियों को पीड़ा पहुंचाने लगे। पुरुषों के प्रलाप और रोदन के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। लोगों ने एक दूसरे के वस्त्र छीन लिए। नगर का मध्य भाग खंडहर के रूप में परिणत हो गया और क्रीडोद्यान नष्ट भ्रष्ट हो गए। सारा राज्य व्यर्थ के अनर्थों से पीड़ित हो गया। दिशाएं धूल से व्याप्त हो गईं। अन्न, फल और बंधु बांधवों का अभाव हो गया। इस प्रकार आकस्मिक उत्पात से विवश होकर सारा असुर समुदाय चिंताग्रस्त हो गया। उस समय वह असुर मंडल भय से उद्विग्न हो गया था। वहां स्त्रियां, धन, मंत्र और युद्ध मर्यादाहीन हो गए थे। जिनके धन और स्त्रियों का अपहरण हो गया था, उनका करुण क्रंदन चारों ओर गूंज रहा था, जिससे वह दैत्य समाज कलयुग आने पर लूटपाट करने वाले क्रूर लुटेरों सा जान पड़ता था। राघव तदनंतर एक बार शेष शैया पर विराजमान शत्रुसूदन श्री हरि, जो लीला पूर्वक संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, देवताओं की प्रयोजन सिद्धि के लिए अपनी बुद्धि से सांसारिक स्थिति का निरीक्षण करने लगे। पहले उन्होंने मन ही मन स्वर्ग लोक का अवलोकन करके तत्पश्चात भूतल वासियों के आचरणों का निरीक्षण किया। फिर वे मन से ही शीघ्र दैत्यों द्वारा सुरक्षित पाताल लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दानवराज प्रहलाद अटल समाधि में स्थित है, जिससे अमरावतीपुरी में संपत्ति की भरपूर वृद्धि हो गई है। तब जो शेष शैया पर पद्मासन लगाकर बैठे थे तथा जिनके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित हो रहे थे, उन भगवान नारायण के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि मैं रसातल में जाकर दानवराज प्रहलाद को उसके कर्म में पहले की तरह उसी प्रकार स्थापित करूंगा, जैसे वसंत ऋतु वृक्ष को पुनः उसकी पूर्व दिशा में ला देती है। यदि मैं प्रहलाद के अतिरिक्त किसी दूसरे को दानवराज के पद पर स्थापित करता हूं, तो वह निश्चय ही देवताओं पर आक्रमण कर देगा। साथ ही प्रहलाद का यह अंतिम शरीर परम पावन है। वह इसी शरीर से कल्प पर्यंत यहाँ निवास करेगा, क्योंकि परमेश्वर की नियति देवी ने ऐसा ही निश्चित किया है कि प्रहलाद को इसी शरीर से यहाँ एक कल्प तक रहना चाहिए। इसलिए मैं वहां जाकर दैत्यराज प्रहलाद को ही जगाऊंगा, जिससे वह जीवन मुक्तों की समाधि में स्थित होकर दैत्य आधिपत्य को ग्रहण करे। निश्चय ही हम मर्यादा रहित दस्युओं के अत्याचार से भयानक उस पाताल में जाकर दैत्यराज प्रहलाद को समाधि से विरत करेंगे और इस संपूर्ण जगत को पूर्ववत स्वस्थ बनाएंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।